गुजरावाला और कराची के बाद कोयटा में पावर शो। पीडीएम आज मैदान लगाएगी, तैयारियां जारी। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक खिताब मुतवक्किर। पीडीएम जलसा। कोयटा में 24 घंटे के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के बाद इत्तलाक हो गया। वाज़ेह तौर पर तबसरा आया है, नेब इंतकामी सियासत करता है। 70 साल मुल्क में इतना गंद नहीं पड़ा था जो इन्होंने 2 सालों में डाल दिया है। तो इस गंद को किस तरह साफ किया जाएगा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मौलाना फजल रहमान का आज तारीखी जलसे का दावा। ऑपोजिशन की तहरीक जायज करार। 2 साल में तब्दीली सरकार का डाला गंद साफ करने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। जेओएस सरबराह की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैब पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। पीडीएम तहरीक के दौरान मार्शल लॉ का इम्कान नहीं, हुकूमत जमहूरी तरीके से ही गिरेगी। बैकडोर डिप्लोमेसी की आदी नहीं, कठपुतली हुक्मरानों से बात गुनाह समझती हूँ। मरियम नवाज की कोयटा में गुफ्तगू। एक दूसरे को घसीटने की बातें माजी का हिस्सा करार। कौम तो ऐसे तरक्की नहीं करती कि एक शहर के ऊपर आप सारा पैसा खर्च करिए 2-3 शहरों में वो आगे चले जाएं और बाकी लोग पीछे चले जाएं। कोई कौम ऐसे तरक्की नहीं करती। कानून के सामने सब एक बराबर। ये नहीं कि कोई लाखों की चोरी करे तो वो जेलों, और जो अरबों की चोरी करके लंदन चला जाए तो वो कहे जी मैं तो कानून के ऊपर हूं, मुझे तो पूछो ही ना। जो थानों में जुल्म होता रहा है, आपने खास नजर रखनी है कि किसी गरीब कमजोर के ऊपर थाने में किसी किस्म का जुल्म ना हो। लंदन जाकर इलाज कराने वाले अवामी मसाइल से लाइल। सिर्फ एक शहर पर पैसा लगाने से कौमें तरक्की नहीं करती। आईजी से कह दिया थानों में गरीब पर जुल्म ना हो। ताकतवर और कमजोर पर कानून का यकसा इत्तलाक चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब। टके का सियासी आदमी कायदे आजम की कब्र के ऊपर छलांगे मारे और सियासी नारे लगाए। ये कौम आपके पीछे आएगी जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे और आपसे माफी लेकर हटेंगे। वो लंदन में बैठकर बोलते हैं कि आपको जनरल बाजवा इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और तुम हो कौन सवाल पूछने वाले? नवाज शरीफ बुज़दिली दिखाकर मुल्क से भागे, सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। मज़ार कायद की बेहुरमती करने वालों को माफी मांगना पड़ेगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से हुकूमत को फायदा हुआ या नुकसान? असद उमर का सवाल। MQM और तहरीक इंसाफ के मंशूर जुड़े हुए हैं। कोरोना न होता तो बड़ा पावर शो करके दिखाते। हैदराबाद में गुफ्तगू। इमरान खान का 2018 का मंशूर है, उस मंशूर में आपकी कोई बात भी नहीं की गई। मगर आपका इलेक्शंस आ रहे थे तो खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए लॉलीपॉप तैयार किया है कि वो आपको अभूरी सूबा देंगे। अब उनका झूठ, उनका धोखा में ना आए। हमने इमरान से आपको बचाना है। गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतली राज से, सिलेक्टेड राज से बचाना है। हर वादे पर यू टर्न। ये तब्दीली नहीं तबाही है। इमरान खान अब पॉप देना चाहते हैं। सिलेक्टेड राज नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में खिताब। इस्लामाबाद पर वो लोग मुसल्लत हैं जिनको इंसान तो क्या जिन्नात भी नहीं मिल सकते हैं। वो आपका मसला क्या हल करेगा? 2 साल गुजर गए, इस हुकूमत ने 1 करोड़ मुलाजिमत ही तो किया, 1 करोड़ अंडे भी नहीं दिए। अगर आप मुलाजिमत नहीं दे सकते हैं तो चले अंडे देना तो शुरू कर दे। हुक्मरानों ने तब्दीली के नाम पर धोखा किया। लोगों को नौकरियां मिली ना घर। वजीर आजम कौम को कब्र का रास्ता दिखा रहे हैं। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब।
इंतजार की घड़ियां खत्म, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का आज इफ्तिताह, तैयारियां मुकम्मल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा भी मदऊ, अवाम को पीर से सफर की इजाजत होगी, यकतरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर। सहाफी की गुमशुदगी और वापसी, वजीर आजम की हिदायत पर जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील, डायरेक्टर जनरल FIA एहसान सादिक सरबराह होंगे, AIG स्पेशल ब्रांच सिंध और जॉइंट डायरेक्टर जनरल IB भी कमेटी का हिस्सा। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग का कराची में एक्शन, भारतीय खुफिया एजेंसी और नेटवर्क का अहम रुकन गिरफ्तार, अब्दुल जब्बार उर्फ जफर टेंशन बम तैयार करने और जदीद हथियार चलाने का माहिर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी, गलियां महल्ले सजने लगे। फैसलाबाद में मस्जिद नबवी, गुंबद खजरा और नालन पाक के मॉडल्स मरकज देने का। कोरोना ने फिर सर उठा लिया, 24 घंटे के दौरान 12 अमवात, मुल्क भर में 3,27,063 मरीज, एक्टिव केसेस की तादाद 10,232 हो गई। कराची पुलिस के सरबरा भी कोरोना का शिकार, एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन की रिपोर्ट पॉजिटिव, क्वारंटीना में चले गए। DIG CIA आरिफ हनीफ को इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सजाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। PTM गुजरावाला और कराची के बाद आज कोयटा में पावर शो कर रही है। अयूब स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज कोयटा पहुंच गए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से वीडियो लिंक खिताब मुतवक्के है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी है। दफा 144 का निफाज हो चुका है। हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तफसील जान लेते हैं। फरीद, ओवरऑल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस बारे भी अपडेट कीजिए और साथ ही साथ बताइए कि कोयटा शहर में इस वक्त कैसी सियासी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी, अगर बात करें कोयटा शहर की, कोयटा में जो सियासी गहमा गहमी पूरे अरूज पर है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो सियासी क़यादत कोयटा आई हुई है, जिन्हें मरीम नवाज़ है, मौलाना फजलुर रहमान है, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वो आ चुके हैं। इसके अलावा बाकी जो पार्टियाँ उनके तमाम रहनुमा आ चुके हैं। और जिस तरह जो कोयटा में जो हर घर में, हर शहर में, हर दुकान पर जो अगर लोग खड़े हैं गैदरिंग है, वहाँ एक ही मौजू चल रहा है, कल का जो जलसा होने वाला है इस बारे में कर रहे हैं। कारकुनों की ज़ुबान पर भी और आम लोगों की भी कहने कल जलसा कैसा होगा और हर की ख्वाहिश है कि इसमें शिरकत करे। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जलसा गाह में तमाम जो इंतजाम हतमी शक्ल दे दी गई है, स्टेज तैयार हो गया है, इसके सामने जो है ख्वातीन के लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट की गई है और मैं बिल्कुल मेरे अक़ब में जो ज़ईफ़ अफराद है उनके लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट की गई है। जो सिक्योरिटी जो है जलसा गाह की जमीयत उलमा इस्लाम के जो है कारकुन हैं उनके हवाले की गई, वो बड़ी सख्ती से अभी से उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी है। जो पंडाल में आ रहा है उनकी चेकिंग की जा रही है, उसके बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। अगर हम हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम की बात करें तो हुकूमत ने जो है शहर में 100 दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म का जो असला है उसकी नुमाइश पे पाबंदी लगा दी है। डबल सवारी की जो है उस पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा जो है तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डॉक्टर नर्सिस और दीगर जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको बिल्कुल तैयार रहने का आर्डर कर दिए गए ताकि किसी भी किस्म कोई खुशगवार वाक़या ना रुनमा हो सके। इसके अलावा कल सुबह जो कारकुन मुख्तलिफ शहरों से आना, कुछ तो बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की जो है मुख्तलिफ पार्टी को आगे, बाकी जो है कल सुबह रवाना होंगे, क्योंकि जलसे का जो टाइम दिया हुआ है 1:30 बजे का टाइम दिया गया है। 1 से लेकर 1:30 बजे तक शुरू होगा और मगरिब से पहले जो काम है इंतजामिया है उनका कहना है कि जलसा ख़त्म कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.